I welcome you all my dear students to my channel Engineer Study। आज की स्टोरी है जिसका नाम है फिल्स स्माइल। फिल की देखो एपोस्ट्रोफ एस का मतलब है काके की, फिल की स्माइल। फिल एक लड़का है, फिल की मुस्कुराहट। ठीक है, कैसे रीड करना है वर्ड को, कैसे प्रोनाउंस करना है वो हम सीखेंगे, ट्रांसलेशन सीखेंगे, हार्ड वर्ड्स काफी न्यू वर्ड्स आप सीखने वाले हैं यहाँ पर, ग्रामर और स्ट्रक्चर भी। कौन सा टेंस है, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, कैसे यहाँ पर जैसे वुड का इस्तेमाल किया गया है ना, वुड के साथ वर्ब की बेस फॉर्म का है ना, या नेम्ड का क्या सेंस है। ठीक है, ये क्या स्ट्रक्चर है, देयर वॉज अ बॉय, इस टाइप का है ना, सारी चीजें। ओके, तो हम रीड करना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज अ बॉय नेम्ड फिल। देयर वॉज अ बॉय, इसका मतलब था एक लड़का था। जैसे बोलते हैं ना एक लड़की थी, देयर वॉज अ गर्ल, एक राजा था, देयर वॉज अ किंग। तो जब भी आप किसी चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं, पहली बार उसका जिक्र करते हैं, तो देयर का इस्तेमाल करके आप बोलते भी ऐसा था वैसा था करके, और इसको आप सब्जेक्ट बनाते हैं, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इट इज नॉट रियल सब्जेक्ट। रियल सब्जेक्ट तो है अ बॉय, ये है रियल सब्जेक्ट, इसलिए वॉज लगा हुआ है। अगर मुझे बोलना है दो लड़के थे तो कैसे बोलूंगा, देयर। अब दो की बात है ना, तो दो के साथ वॉज नहीं वर आएगा, देयर वर टू बॉयज, है ना, TWO2BOYs बॉयज। तो यहाँ पर देयर मेन सब्जेक्ट नहीं, मेन सब्जेक्ट है टू बॉयज, इसलिए तो यहाँ पर देखो वॉज अब वर आ गया इसके हिसाब से, है ना। तो देयर एक सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए उसको शुरू में लिखते हैं, और फिर यहाँ पर वर्ब लिखते हैं, और मेन सब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है जब भी आप पहली बार किसी चीज का जिक्र करते हुए उसको इंट्रोड्यूस करते, उसके बारे में कुछ बताते हैं, है ना। देयर वॉज अ बॉय, एक लड़का था, नेम्ड फिल। नेम्ड का मतलब नाम का, या जिसका नाम रखा गया था। देखो सेंटेंस ऐसा होना चाहिए था पूरा कंप्लीट, इसको शॉर्टकट ऐसा किया गया है। देखो ओरिजिनल सेंटेंस, देयर वॉज अ बॉय हु वॉज नेम्ड फिल, ये होना था सेंटेंस। हु वॉज नेम्ड फिल, ये पी बड़ा है, नाम है किसी का, प्रॉपर नाउन है तो PHIL फिल। ओके, लेकिन हु वॉज नेम्ड, इस पूरे को हमने सीधे नेम्ड लिख दिया बस, और फिल के जगह फिल लिख दिया। तो ये होता है शॉर्टकट तरीका, है ना। देयर वॉज अ बॉय नेम्ड फिल, एक लड़का था जिसका नाम फिल रखा गया था, या नेम्ड मतलब नाम का, किस नाम का, फिल नाम का एक लड़का था। ही लव्ड, देखो लड़का इसलिए ही, कोई लड़की रहती तो शी प्रोनाउन लगाते हैं, ठीक है ना। एक से ज्यादा लोग होते तो दे लगाते हैं हम प्रोनाउन, कोई चीज होती तो इट करके एक प्रोनाउन लगाते उसके बाद में वह के लिए, ठीक है ना। ओके, तो ही मतलब वह, लव्ड देखो एक होता है लाइक यानी पसंद करना, और लव का मतलब होता है बहुत ज्यादा किसी चीज को पसंद करना। ही लव्ड, वो पसंद करता था, यानी कि बहुत ज्यादा पसंद करता था। क्या, स्माइलिंग मतलब मुस्कुराना पसंद करता। ही लव्ड स्माइलिंग, वो मुस्कुराना पसंद करता था। कौन, फिल। ही वुड स्माइल एट एवरीवन इवन स्ट्रेंजर्स। ही वुड स्माइल मतलब वो मुस्कुराता था या मुस्कुराया करता था, है ना। एट एवरीवन मतलब हर किसी पर। अब यहाँ वुड के साथ वर्ब की जो बेस फॉर्म लगी ना, ही वुड स्माइल, इसका मतलब क्या है, जैसे ही वुड गो, ही वुड प्ले, तो क्या सेंस निकलेगा, ये जो सब्जेक्ट है ना, इसकी पास्ट की हैबिट को बताते हैं। वुड के साथ जब वर्ब की पास्ट फॉर्म, ये बेस फॉर्म आती तब। वुड क्या है, एक मॉडल है, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, वैसे ये वुड है। मॉडल के बाद वर्ब की बेस फॉर्म ही लगाते हैं। तो देखो सेंस क्या निकलेगा, जैसे मैं बोलूं आई वुड टीच इंग्लिश, इसका मतलब मैं इंग्लिश पढ़ाया करता था। मैं रोज मंदिर जाया करता था, अपनी पास्ट की हैबिट बता रहा हूं, है ना, क्या किया करता था, अब नहीं करता। मैं रोज मंदिर जाया करता था। आई वुड गो टू टेम्पल एवरी डे, मैं हर दिन अपने दोस्तों से मिला करता था। आई वुड मीट माई फ्रेंड एवरी डे। वैसे यहां पर बोला है ही वुड स्माइल, वो मुस्कुराया करता था या वो मुस्कुराता था। एट एवरीवन मतलब हर किसी पर, मतलब जो भी उसे दिख जाता था तो एक स्माइल दे देता था, एक मुस्कुराहट दे देता था, मुस्कुरा जाता था। कौन, फिल, ठीक है। ही वुड स्माइल एट एवरीवन, वो हर किसी पर मुस्कुराता था, स्माइल देता था सबको। इवन स्ट्रेंजर्स, अनजान लोगों पर भी मुस्कुरा देता था, उनको भी देख के मुस्कुरा दिया करता था। इवन स्ट्रेंजर, ठीक है, इवन मतलब भी, है ना, या तक वाला सेंस। इवन स्ट्रेंजर्स, अनजान लोगों पर भी मुस्कुरा देता था। फिर क्या हुआ, वन क्रिसमस ईव, एक क्रिसमस ईव पर मतलब क्रिसमस के अवसर पर क्या हुआ, सांता क्लॉज वॉज गेटिंग रेडी,
संता क्लॉज जो गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना, एक ओल्ड मैन का जो किरदार निभाते हैं संता क्लॉज, वो क्या कर रहे थे, वॉज गेटिंग, वो हो रहे थे रेडी यानी तैयार, वो तैयार हो रहे थे, क्यों, टू डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटने हेतु, क्या बांटने के लिए, क्रिसमस प्रेजेंट्स, क्रिसमस के तोहफे बांटने के लिए, है ना। वन क्रिसमस ईव, एक दिन क्रिसमस के मौके पर, संता क्लॉज वॉज गेटिंग रेडी, संता क्लॉज तैयार हो रहे थे, है ना, टू डिस्ट्रीब्यूट क्रिसमस प्रेजेंट, क्रिसमस के तोहफे बांटने के लिए बच्चों को, है ना, क्रिसमस के दिन बांटते हैं। तभी क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, बदकिस्मती से क्या हुआ, संता कुडंट फाइंड हिज स्माइल, संता कुडंट फाइंड, कुडंट, कुड नॉट की शॉर्टकट फॉर्म है कुडंट, फाइंड मतलब पाना, वो पा न सका, जो संता था उसे मिल नहीं पाई, वो प्राप्त न कर पाया, क्या, हिज स्माइल, अपनी मुस्कुराहट, उसकी मुस्कुराहट कहीं खो गई थी, है ना, तो अपनी मुस्कुराहट पा नहीं सका। तब क्या हुआ, ही डिडंट नो, उसे पता नहीं था, वेयर ही हैड केप्ट इट, वेयर मतलब कहाँ, ही हैड केप्ट उसने रखा था, इट यानी इसे, इस मुस्कुराहट को, संता को पता नहीं था कि उसने अपनी मुस्कुराहट को कहाँ रख दिया था, ये बात वो उसे पता नहीं थी, ही डिडंट नो, उसे पता नहीं था, वेयर ही हैड केप्ट इट, कि उसने उसे कहाँ रखा था। तभी क्या हुआ, सडनली अचानक, ही थॉट ऑफ फिल, उसने सोचा, थॉट, थॉट क्या सोचा, फिल के बारे में सोचा, जब भी किसी के बारे में आप सोचते हैं तो ऑफ लगा के लिखना है ना। ही थॉट ऑफ फिल, उसने फिल के बारे में सोचा, उस लड़के के बारे में, उसे याद आया भैया फिल बहुत मुस्कुराता है करके। तब क्या हुआ, संता क्लाइम्ड ऑन, देखो ईडी लगा है, पास्ट फॉर्म है, संता चढ़ गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, संता क्लाइम्ड ऑन मतलब संता चढ़ गया, कहां पर, ऑन रुडोल्फ, रुडोल्फ के ऊपर, कौन है रुडोल्फ, द रेंडियर मतलब हिरन, एक हिरन है, उसके ऊपर चढ़ गया संता, एंड लैंडेड, और कहां पर उतरा, सीधे, एट फिल्स डोर स्टेप, सीधे, एट मतलब जगह की बात करते हैं, कहां पर उतरा, उस छोटी जगह की बात करते हैं तो एट लगाते हैं, और उतर गया कहां पर, फिल के दरवाजे पर उतर गया, उसके दरवाजे के सामने। फिल ओपन द डोर, फिल ने खोला, ओपन पास्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फिल ने खोला, क्या खोला, द डोर, दरवाजा खोला, एंड गेव और दिया, किसको, संता, संता को दिया, क्या दिया, द लार्जेस्ट स्माइल एवर, एवर मतलब आज तक की सबसे बड़ी मुस्कुराहट दिया। फिल ओपन द डोर एंड गेव संता द लार्जेस्ट स्माइल एवर, ठीक है, समझ गए। एक बार मैं रीड कर देता हूं। अनफॉर्चुनेटली संता कुडंट फाइंड हिज स्माइल, ही डिडंट नो वेयर ही हैड केप्ट इट, सडनली ही थॉट ऑफ फिल, Santa climbed on Rudolph the reindeer and landed at Phil's doorstep. Phil opened the door and gave Santa the largest smile ever. ठीक है, आगे देख लेते हैं। That's how मतलब इस तरह से, इस प्रकार से Santa Claus got मतलब Santa Claus को मिल गई, get यानी होता है मिल जाना या पा लेना, उसी के पास फॉर्म है गॉट मतलब उसने पा लिया या उसे मिल गई, है ना। दैट्स हाउ, इस तरह से संता क्लॉज गॉट हिज स्माइल बैक, संता क्लॉज को मिल गई, हिज मतलब उसकी स्माइल यानी कि मुस्कुराहट, बैक यानी कि वापस, संता क्लॉज को उसकी मुस्कुराहट वापस मिल गई। अ स्माइल कैन गो अ लॉन्ग वे, एक मुस्कुराहट, कैन गो मतलब जा सकती है, अ लॉन्ग वे मतलब दूर तक, एक मुस्कुराहट ही ऐसी चीज है जो बहुत दूर तक जा सकती है। आप किसी को देख के मुस्कुरा देते, उसका माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है, उसके चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ जाती है, वो किसी को देख के फिर मुस्कुरा देता है, इस तरह से एक मुस्कुराहट काफी दूर तक जा सकती है, यहाँ पर बोला है ना। कैन का इस्तेमाल किया, कैन भी एक मॉडल, इसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म लगती है, मतलब कि ऐसा हो सकता है, जैसे आई कैन गो मैं जा सकता हूँ, आई कैन टीच मैं पढ़ा सकता हूँ, वैसे ही अ स्माइल कैन गो एक मुस्कुराहट जा सकती है, अ लॉन्ग वे मतलब काफी दूर तक, समझ गए। तो कैसी लगी स्टोरी प्लीज कमेंट करके मुझे बताना। इफ यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर प्लीज press the like button and subscribe to my YouTube channel. Thank you very much, my dear student. Okay.